तो दोस्तों, मैं अमित कुमार तारक क्लासेज मुगरा बादशाहपुर से। आज हम लोग इतिहास का दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हम वैदिक काल से पहले का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका अध्ययन हुआ है। आइए शुरू करते हैं। ये वही हैं, उन्हीं का हल है और व्याख्या भी दी गई है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए में यजुर्वेद, बी में दिया है ऋग्वेद, सी में सामवेद, डी में अथर्ववेद। अर्थात सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा? क्वेश्चन बी अर्थात ऋग्वेद। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं। ये चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है। यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। दिया है, ए में दिया है ऋग्वेद, बी में दिया है यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। सूची 2 में दिया है, ए पहला है संगीतमय स्तोत्र एवं कर्मकांड, 3 में दिया है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, 4 में दिया है स्तोत्र और प्रार्थनाएं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों और प्रार्थनाएं के मंत्र की रचना हुई है। अर्थात ऋग्वेद में क्या होना चाहिए? 4 हो जाएगा। उसके बाद ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की रचना होती है, जिसमें स्तोत्र और प्रार्थनाएं के साथ साथ कुछ कर्मकांड भी आ जाते हैं। यज्ञ जैसे कर्मकांड यजुर्वेद से ही शुरू हुए हैं। अर्थात स्तोत्र और कर्मकांड अर्थात यजुर्वेद का विकल्प दो से सम्मिलित होगा। तीसरा का है सामवेद। अर्थात अब क्या होता है, कर्मकांड के बाद कुछ जो मंत्र और प्रार्थनाएं हैं तो इसे गे के रूप में अर्थात गायन के रूप में शुरू होने की प्रथा शुरू होती है। अर्थात संगीतमय स्तोत्र है सी में, अर्थात पहले से मैच करेगा। अथर्ववेद सबसे अंत का वेद है, जिसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण की बात कही गई है। अर्थात कौन सा विकल्प होगा? ए में ऋग्वेद में 4 होगा, यजुर्वेद में 2 होगा और सामवेद में 1 होगा और अथर्ववेद में 3 होगा। अर्थात विकल्प ए सही होगा। सी में था 4 1 2 3, डी में 2 3 1 4, अर्थात ये विकल्प सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 10,552 ऋचाएँ हैं। उसके बाद दूसरा वेद होता है यजुर्वेद में स्तोत्र के एवं कर्मकांड वर्णित है। तीसरा है सामवेद, इसमें पद गे रूप में है अर्थात संगीतमय स्तोत्र है, जिनको गाने वालों को उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, जिसमें 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र और वशीकरण आदि
का संदर्भ में साक्ष्य मिलता है। चारों वेद हो गए। अब आइए ऋग्वेद है, पहले की व्याख्या में पता चल जाएगा। स्तोत्रों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है। तो क्या है इसमें? स्तोत्रों का संकलन है, अर्थात ये विकल्प सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो क्या इसका आंसर होगा? आंसर सी। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। चलिए आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। क्या होगा इसका आंसर? आंसर ए, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्व के रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो क्या होगा इसमें से? वासुकी। आइए व्याख्या देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता किस वेद से संबंधित थे? देखिए ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या था? होत्र कहा जाता था या होता कहा जाता था। यजुर्वेद में अध्वर्यु कहा जाता था और सामवेद को उद्गाता, जो एक लयबद्ध गीत के रूप में छंदों को गाता था, उसे उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। अर्थात वैदिक कर्मकांड होता का संबंध किससे रहेगा? ऋग्वेद से रहेगा। ऋग्वेद में होता रहेगा, यजुर्वेद में अधुर्वायु रहेगा और सामवेद में उद्गाता रहेगा, अथर्ववेद में ब्रह्मा रहेगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ हैं। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है।
ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। वंश मंडल कहा जाता है, इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। प्रथम और दसम मंडल अर्वाचीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ। अघन्या किस जानवर के लिए हुआ है? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। अर्थात किसके लिए अघन्या का प्रयोग हुआ है? तो गाय के लिए, जिसे मारना महापाप होगा। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। वैदिक काल में गाय अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य थी। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। अर्थात गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप था उस समय। अब भी इसको माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाता था? आचार्य कहलाता था, अध्वर्यु कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था, पुरोहित कहलाता था। अर्थात क्या आंसर होगा? सी होगा। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर सी होगा, अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से है। सामवेद से इसका संबंध है। शतपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है तथा गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। RO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। तो महाभारत किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता, क्योंकि इसमें सत्य की जय हुई थी और उसी सत्य के बारे में पूरा बातें बताई गई है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाती।
वर्तमान महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। क्या होगा इसका विकल्प? 10 सेकंड का समय मिलता है, आप लोग बताइए सोच के। चलिए उत्तर है ए, मौर्य। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंशी शासक अशोक ने रुम्नीदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमिनदेयी स्तंभ अभिलेख। इसका आंसर क्या होगा? डी, रुमिनदेयी स्तंभ अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो क्या होगा इसका विकल्प? विकल्प बी, विकल्प बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, जो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। आगे देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोधि, निच्छु। तो क्या होगा इसका उत्तर? बी, उदयन। आइए व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन या उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया। यही कौशाम्बी ऐसा स्थान है जहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म भी के प्रमुख केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में रहा उस समय। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया है? आनंद ने,
महाकश्यप ने मोगलीपुत्र तिस्ता या उपाली। क्या होगा इसका आंसर? प्रथम बौद्ध परिषद के संचालन किसने किया था? बी महाकश्यप। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद कहा जाए, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सतपर्णी गुफा में हुआ। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप यह महाकश्यप ने की तथा इससे बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ठीक है। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त पिटक, विनय पिटक और नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया, सुत्त और विनय पिटक के रूप में। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, कहाँ पे हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मेनांडर के शासनकाल में। तो इसमें क्या आंसर होगा? आंसर ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी अथवा राजगीर स्थित सतपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्सा इसका अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा कहाँ होगा? वैशाली में। तो क्या आंसर होगा इसका? बी। देखिए राजगिरी, इसका याद करने का ट्रिक हम बताते हैं। राजगिरी अर्थात घर पे हुआ, गृह मतलब घर पे हुआ था। ठीक, उसके घर से ऊपर जाओगे तो कहाँ पड़ेगा? जिला। वैशाली क्या है? जिला में हुआ। फिर उससे जिला से ऊपर क्या होगा? पाटलिपुत्र अर्थात पटना में, अर्थात राजधानी में हुआ। राजधानी में होने के बाद क्या होगा? चतुर्थ कश्मीर में होगा, जो राजधानी से बाहर, राजधानी से बाहर अर्थात दूसरे प्रदेश में होगा। इस तरह से होगा। पहला गृह में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, फिर कैपिटल राजधानी में, फिर अदर स्टेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लिया जाए। व्याख्या वही होगी, इससे पहले बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो किससे है? उत्तर बी अर्थात गुप्त काल से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की
सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, घोषाल, सुभद्र। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर डी, सुभद्र। चलिए अगला इस व्याख्या देखते हैं इसकी। सुभद्र वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। नागार्जुन किस संप्रदाय से संबंधित थे? सी, माध्यमिक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये एक कारण बिना कारण का कोई कार्य नहीं हुआ है, इसके बारे में बताया गया, अच्छी से व्याख्या की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। दूसरा है चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थल है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर बी। आंसर बी में चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। आइए व्याख्या देखते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्यगृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित थी, कहाँ पे स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। या राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। चलिए अगला व्याख्या देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पीतल खोरा में, जुन्नार में, कारले में, बेडसा में। तो क्या आंसर होगा इसका? सी, जुन्नार में। आइए व्याख्या देखें। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? बिहार में, उत्तर प्रदेश, बंगाल में, गुजरात में। तो कहाँ स्थित था? गुजरात में।
वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा का संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर सही चुनिए। आचार्य लिखना है, सिद्धांत लिखना है, दिया है। इसमें लकुलिश, बी में दिया है नागार्जुन, सी में दिया है भद्रबाहु, डी में दिया है घोषाल। कौन सा? लकुलिश का पाशुपत अर्थात ए में 3 होना चाहिए। नागार्जुन शून्यवाद पढ़ा गया है अभी। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित हैं। घोषाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। आइए इनका मिलान कर लेते हैं। मिलान में क्या होगा? लकुलिश पाशुपत अर्थात 3, ए में 3 कहाँ है? बी में। और नागार्जुन शून्यवाद अर्थात 2, ठीक है, बी में 2 होना चाहिए। बी आंसर मिल रहा है। और आगे भी देख लेते हैं सी और डी में क्या है। सी में नहीं मिल रहा है, डी में भी नहीं मिल रहा है। व्याख्या देखते हैं, बी ही सही है। चलिए इसकी सूची एक सूची। लकुलिश पाशुपत सिद्धांत के प्रतिपादक हुए। नागार्जुन शून्यवाद के। भद्रबाहु जैन से संबंधित हैं, जैन संप्रदाय सिद्धांत से। घोषाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आगे जैन धर्म है। अब लगभग आधे घंटे हो गए। अब अगला पार्ट अगले मिलाएंगे। यदि आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।